नमस्कार। लगभग ये 35 वर्षीय व्यक्ति का पाम है और इनका प्रश्न अपने करियर को लेके है। संतान के स्वास्थ्य से संबंधित इन्होंने पूछा है और हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं। तो ठीक है, बाकी एक एक पहलू पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपकी बुद्ध की उंगली की। तो आपकी बुद्ध की उंगली फर्स्ट फाइनल से काफ़ी नीचे है। जब इतनी नीचे होती है ना, और एक चीज़ विशेष रूप से जब हार्ट लाइन ऐसी हो, शनि के नीचे ख़त्म होती हुई, और बुद्ध की उंगली, इनकी हर उंगलियों पे आप देखेंगे ये एक उठाव है, लास्ट पोर पे उठाव है। जब ऐसा होता है ना, ऐसे लोग या तो राजनीति बहुत पसंद करते हैं, कोई पार्टी के समर्थक या पार्टी से जुड़े हुए ऐसे लोग रहते हैं, इन्हें राजनीति से संबंध बना कर रखते हैं या राजनीतिक लोगों से संबंध बना कर रखते हैं, या फिर इनके अंदर में राजनीति का गुण भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर आदमी पार्टी में रहे। ऐसे लोग थोड़े से राजनीति पसंद करते हैं। और जब बुद्ध की उंगली छोटी पड़ जाए, और ये आपके अंदर का स्वार्थ को भी दिखाता है। आप बहुत प्रैक्टिकल किस्म के इंसान है। कहने का मतलब, वाणी आपकी थोड़ी सी रिजिड हो सकती है। आप वाणी को अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, ऐसा भी संयोग बनता हुआ दिखता है। ठीक है ना। तो हाँ, तो अब जब ये छोटा पड़ जाता है तो ऐसे लोगों का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये जो चीज़ें हैं, इनमें थोड़ा सा इंसान कमज़ोर देखा जाता है। इनमें थोड़ी सी ऐसे लोगों को परेशानी होती है। लेकिन ये उठाव होने के कारण से आपको ये कलयुग में, आज के समय में, ये गुण मैं बुरा नहीं बोलूँगा। ठीक है, ये गुण धन की दृष्टिकोण से अच्छा ही गुण है। बाकी हाँ, देखिए, ये थोड़ी हट के चल रही है, थोड़ा आउट ऑफ द फ्रेम इन लोग सोचने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते इसलिए बोला क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग नहीं है तो है, लेकिन फिर भी आउट ऑफ द फ्रेम इनके सोचने की एबिलिटी अच्छी है। अच्छे एडवाइज़र भी होते हैं ऐसे लोग, दूसरे को सजेशन अच्छा देते हैं। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो थोड़ा सा इनका दिक्कत होता है ऐसे लोगों को। ठीक है, सूर्य की उंगली की बात करें, सूर्य की उंगली सीधी है। और अब यहाँ पे बिल्कुल फ़ोटो में तो ऐसा लग रहा है कि दोनों बराबर है। और अगर दोनों बराबर होगा तो ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेना, किसी भी निर्णय में पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते, जल्दी से निर्णय लेते हैं फटाफट। ऐसे लोग जीवन में जल्दी प्रोग्रेस भी करते हुए देखे जाते हैं। शनि की उंगली सीधी है, तो जो भी आप बोलते हैं या करते हैं, आपको न्याय प्रिय नेचर आपका दिखाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को भी बताता है। और शनि की उंगली सीधी होने के कारण से ऐसे लोगों को अकेलापन ज़्यादा रास आता है। पार्टी पिकनिक माहौल में चले भी गए तो वहाँ इनको वो मन इनका रमता नहीं है। हो सकता है दूसरे के लिए, खुशी के लिए ठहर जाएं, बट इनका रुझान उधर पर नहीं रहता है। ऐसे लोगों को अकेलापन, तन्हाई में ज़्यादा अच्छा लगता है। सेल्फ इंटरटेनर ऐसे लोग कहे जा सकते हो। अगर आप ये देखो, यहाँ पर इनकी फ्लड लाइन भी बन रही है, तो ऐसा आदमी कितना भी प्रॉब्लम आए, मुसीबत आए, किसी के सामने भी जब भी अपने आप को प्रेजेंट करेगा तो हंस के ही प्रेजेंट करेगा। ऐसा लगेगा इसके लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भले ही इनकी लाइफ में कितनों भी परेशानियां हो, ये दूसरे को उसको प्रदर्शन करना पसंद नहीं करते। ऐसा भी इनका नेचर आता है। देखिए, अब गुरु की उंगली की बात करें। हाँ, अब ये जो है ना, आपको माँ बाप की सेवा करने से वंचित करता है, या फिर ऐसे लोगों को माँ बाप की सेवा करने का वो सौभाग्य है, वो नहीं मिल पाता। कोई भी कारण से हो सकता है, चाहे वांछित हो या अवांछित हो। लेकिन ऐसा देखा जाता है, जब भी ओपन हो जाता है ना ये उंगली का, मतलब गठबंधन प्रॉपर नहीं होता है, तो ऐसे समय में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। माँ बाप की सेवा करने का मौका, वो अवसर नहीं मिल पाता है। बाकी गुरु की बात करें तो गुरु पे यहाँ पे आप देखेंगे, अगर तो गुरु पे आड़ी कट आपको ज़्यादा लग रही है। ये मैं एक बार जूम करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे एक ऐसी जब कट लगने लगती है ना, तो ये वैवाहिक जीवन में तकलीफ़ देता है। ऊपर से यहाँ पे तिल है, और आपका गुरु का पर्वत पे ये फोल्डिंग वाली लाइन है। और गुरु का पर्वत बहुत अच्छा है, लेकिन हल्का सा शिफ्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी ओके स्थिति है। तो ये नेगेटिव इफेक्ट जो भी आ रहा था, उसके परसेंट में काफ़ी हद तक कमी करेगी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरा गायब कर देगी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक कमी कर रही है। तो एक एवरेज ओके वाली स्थिति आपकी वैवाहिक जीवन की रहेगी। लेकिन हाँ, बहुत स्मूथनेस मुझे नहीं दिखता है, थोड़ा प्रॉब्लम भरा रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मूथनेस नहीं है। और क्योंकि आपका नेचर भी वो जो रोमांटिक नेचर नहीं है, आपका नेचर भी शनि के नीचे तक है। ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल किस्म के होते हैं, रोमांस में इतना प्रवीण नहीं होते, कहने का मतलब।
हैं। तो इनको मतलब रोमांटिक चीज़ों को प्रदर्शित करना, अपने आप को प्रेजेंट करना, रोमांटिक होना, ये जो चीज़ें हैं इनसे ये थोड़ा सा अलग, ये शनि का गुण इनके ऊपर ज़्यादा हावी होने लग गया है। शनि का निचला हिस्सा भी ले रहे हैं, शनि का तमोगुण ले रहे हैं, तो कामुकता तो वो बहुत ज़्यादा रहेगी, शनि का तमोगुण है तो, लेकिन अकेलापन वाला नेचर है, थोड़ा सा उदासीपन, नीरसता, ऐसी चीज़ों को भी ये दिखाता है अपने दाम्पत्य जीवन में। जब ऐसे संयोग बने यहाँ पे कटे तो ये थोड़ा सा, या फिर बोलो कि दोनों के बीच में इनके इंटरेस्ट में कमी हो या इनके टेस्ट में कमी हो, ऐसी चीज़ों को भी ये जनरेट कर देता है, क्योंकि तिल भी है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके कारण से ये उदासीनता आती होगी। लेकिन हालांकि गुरु अच्छा है, तो गुरु इनको फिर से इनके जो नैतिक, इनके अंदर में जो आचरण है, जो इनका नैतिक मूल्य है, वो इनको फिर से वापस, इनको इनके विचार को फिर से वापस समेट के अपने आप को बनाता है, कंप्रोमाइज़ करवाता है। तो ये स्थिति आपके साथ में चल रही होगी। बाकी अंगूठे पे बात करें, अंगूठा अच्छा है, अच्छा लंबा अंगूठा है, लेकिन जिस हिसाब से आपका पाम है उस हिसाब से यहाँ पे मोटाई नहीं है। तो ऐसे समय में आदमी का बार्गेनिंग पावर कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लोग एग्री कर जाते हैं कंप्रोमाइज़ करने के लिए। तो थोड़ा बार्गेनिंग पावर, यानी कि अपना जो होल्डिंग है, अपने पक्ष पे जो बार्गेनिंग होनी चाहिए, अपना जो एक वैल्यू है उसमें अपने से ही चलो ठीक है, ऐसी वाली स्थिति के कारण से कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हाँ प्लानिंग अच्छा है और एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, एकदम नुकीला है, लास्ट में फूला हुआ अंगूठा है, तो एग्जीक्यूशन प्रॉपर है। और गुरु आपका विल पावर है, तो आपकी जो सोच है बहुत बड़ी बड़ी सोच है, बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं आपकी, और उस ख्वाहिशों पे आप बहुत मेहनत करते हैं। मंगल भी ज़बरदस्त है आपका, तो साहस और अपना पराक्रम दिखाते हैं अपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए। और अच्छा प्लानिंग होने के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छे स्तर का होने के कारण से, और भाग्य रेखा भी आपकी बहुत बेहतरीन भाग्य रेखा है। तो आप जीवन में अपना जो भी टारगेट आपने अचीव किया है, आप बहुत हद तक उसको, मेरे को लगता है 90% आप उसको अचीव करोगे। बहुत सही स्थिति आपके साथ में बनती हुई दिखती है। लाइफ में लग्जरीज़ की कोई कमी भी नहीं रहेगी आपको। अब मैं बात करता हूँ पर्वतों पे। देखिए सबसे पहले पर्वत पे बात करते हैं, बुद्ध पर्वत पे जाते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं है, मैं अब इस पे ज़्यादा कमेंट्स नहीं करूँगा, लेकिन जो चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ ये कुछ अच्छी स्थिति नहीं है। या अगर ये विवाह रेखा आपकी ऐसे आके ऐसे चली गई है जैसा मैंने अभी बनाया है, अगर ये ऐसा है, देखिए आप ये जो रेखा मुझे ऐसी लग रही कि ये झुक गई है पूरी, ऐसा अगर ये झुक गया है तो ये आपको वैवाहिक जीवन में बहुत तकलीफ़ देता है। तो ऐसे समय में आप अपने शब्दों पे कंट्रोल कीजिए। जब भी अपने पत्नी से बात करते हैं, आप जब गुस्सा आता है तो आप कुछ भी बोल जाते हैं, उसका अर्थ नहीं सोचते हैं, तो आप अगले को भी समझ के चलना, क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम देगा नहीं। तो वो कुछ ज़्यादा अर्थ ना निकाल ले, ऐसी स्थिति भी जनरेट कर देगी। जब कभी भी लूप होल मिलेगा उसको, तो वो लूप होल में ऐसे समय में प्रॉब्लम आएगा आपको, ठीक है। तो अपने शब्दों को तोल मोल के ही बोलिएगा आप, खास करके पत्नी के साथ बोल रहा हूँ। दूसरा चीज़, बुद्ध पे अगर देख रहा हूँ तो मैं खड़ी लकीरें, बहुत सारी खड़ी लकीरें हैं। ये आपको खड़ी लकीरें हैं तो ये आपके फिजिकल अपीयरेंस को दिखाता है, आपका धन की स्थिति को बताता है। लिक्विड मनी का ऐसे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होता, ये बहुत अच्छी स्थिति, धन को लेकर आपकी स्थिति बहुत स्ट्रांग रहेगी। और उंगलियों पे भी खड़ी लकीरें बहुत सारी हैं। तो खड़ी लकीरें और लंबी लंबी खड़ी लकीरें, जब लंबी खड़ी लकीरें रहती धन के लिए अच्छा है, मित्रतापूर्ण व्यवहार रहता है उसके लिए भी अच्छा है, लोगों का सहयोग मिलता है ऐसे लोगों को, उसके लिए भी अच्छा है। धन की स्थिति अच्छा है, मित्रता के लिए अच्छा है, ज्ञान के लिए अच्छा है, ऐसे लोग ज्ञानी भी होते हैं। कैलकुलेशन वाली चीज़ें, गणित से संबंधित चीज़ों में भी अच्छा है, उनका पकड़ होता है। लेकिन ये एक चीज़ के लिए ख़राब है, ये संतान के सुख में कमी को दिखाता है, ठीक है। संतान से रिलेटेड चीज़ों में परेशानी को भी ये दिखाता है। और ऊपर से इसमें क्या बन गया, ऊपर से आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे ये एक द्वीप सा बनता हुआ यहाँ दिखता है, आपकी बुद्धि रेखा पे एक द्वीप सा बनता हुआ ये दिखता है। तो ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम को बढ़ाने वाली स्थिति बन गई। तो संतान से लेके कष्ट आपको रहेगा जीवन में। ये आपको, आपकी हार्ट लाइन भी थोड़ी सी डार्क होके चल रही है, इमोशनली आप परेशान हैं। और मैं आपके दूसरे हाथ पे भी जाऊंगा, वहाँ पे भी मैं इस चीज़ को लेके समझाऊंगा। वहाँ पे भी जब देखता हूँ तो मुझे वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो रही है इस हाथ के कंपेरिजन में, उस हाथ में आपकी स्थिति और भी ज़्यादा क्लियर हो पा रही है। और देखिए यहाँ पे जब बुद्ध की रेखा ऐसे टूट के बिखर जाए यहाँ से, तो ये भी स्थिति अच्छी स्थिति नहीं कहलाती है।
संतान से रिलेटेड कष्ट को ये दिखाती है, होने में दिक्कत या फिर हो गया तो फिर कुछ ना कुछ उसके अंदर में कुछ ऐसी परेशानियाँ, ऐसा कुछ भी ये संकेत देता है जिसके कारण से ये चिंता का माहौल बनाता है संतान से संबंधित चीज़ों में। ठीक है, तो बाकी मैं वो उस हाथ में जब जाऊंगा तो आपको एज भी बताऊंगा मैं कि आप रिलैक्स कौन सी एज से फील करेंगे, और जो भी आपका प्रॉब्लम चल रहा है वो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि रिकवर 100% हो जाएगा। मैं वो भी बताऊंगा आपको उस हाथ पे जब जाऊंगा तो, ठीक है ना। बाकी सूर्य का पर्वत पे बात करें, सूर्य का पर्वत अच्छा है आपका, सूर्य का पर्वत बहुत सही है और इस पर खड़ी लकीरें हैं। तो ऐसे लोगों को अपने प्रशासन से, यानी कि बॉस से रिलेटेड या प्रशासन में जो उच्च पद पे जो बैठे हैं उनसे ऐसे लोगों को मदद मिलता है। ऐसे लोग उन लोग के बहुत जल्दी पास भी पहुंच जाते हैं, उनके क्लोज बन जाते हैं, उनसे इनको उनका ब्लेसिंग मिलता है ऐसे लोगों को। ऊपर से यहाँ बहुत सुंदर चीज़ क्या बना है, एक ट्रायंगल बना है, आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, यहाँ पे ये बीच में जो गोला घेरा हूँ आप देखो, ऐसा ऐसा और ऐसा एक ट्रायंगल बनता हुआ है दिखता है। तो ये ट्रायंगल जब भी बनता है तो सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाता है, और यहाँ से कुछ लकीरें खड़ी होकर बुद्ध की तरफ में ज्वाइंट कर रही हैं। तो ये आपका इंडिकेशन दे रही बिजनेस माइंड को, बिजनेस से आपको लाभ होगा और अच्छा आपका बिजनेस का योग भी मैं बताऊंगा। एक उम्र यहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस का योग आपका बना, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा बिजनेस आप सेटअप करने की कोशिश किए होगे और इससे आपको लाभ ज़रूर होगा आगे जाके। अभी तो वो एज आपका आया नहीं है, ठीक है। तो ये स्थितियाँ अच्छी हैं बिजनेस को लेके, बिजनेस माइंड होता है, सेल्स मार्केटिंग का समझ इन लोग को बहुत अच्छे तरीके से होता है। शनि पे बात करते हैं। शनि पे आपकी बुढ़ापे में धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग धन रेखा है बुढ़ापे पे। और उसमें भी शनि का पर्वत फ्लैट है तो मेहनत का गुण काफ़ी है, काफ़ी मेहनती हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करे बिना आपका आराम चैन नहीं होता है ऐसे लोगों का। अब यहाँ पे शनि और सूर्य पर्वत पे जब मैं बात कर लिया तो एक बात यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि एक रेखा यहाँ से आपको सूर्य से शनि को कनेक्ट करती है। अब ये रेखा क्या करती है, अब यहाँ पे विरोधाभास शब्द यूज कर रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे डिटेल से जब अपने दूसरे हाथ पे भी मैं गया तब मुझे इस चीज़ समझ में ज़्यादा क्लियर हो रहा है। अब यहाँ से बॉस से, प्रशासन से आपको लाभ दिखा रहा है सूर्य, लेकिन यहाँ से शनि और सूर्य जब कंबाइन होता है ना तो ऐसे लोगों को प्रशासन से या फिर अपने बॉस से या अपने पिता से, जो भी पिता तुल्य हैं और प्रशासन से संबंधित चीज़ें हैं उनसे ऐसे लोगों को परेशानियाँ आती हैं। ऐसे लोगों को कितना भी हो जाए, लेकिन ऐसे लोगों का भाग्योदय 35 साल के पहले होता नहीं है, इसी स्थिति को ये बनाता है। अब यहाँ पे स्थिति क्या बन रही है, आपको प्रशासन से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल है आपको बचा रहा है। वो आपको प्रॉब्लम आपके उस हाथ में गया तो उस हाथ में जब आपका एज जब 5 साल के थे आप, तो आपकी पितृ रेखा यानी कि पिता की रेखा यानी कि आपकी जीवन रेखा पे तिल बना हुआ है और डार्क मतलब एक स्पॉट बना हुआ है। अब ये कॉम्बिनेशन दोनों को जब मिलाने से मुझे ऐसा लगता है कि आपका बचपन में आपको पिता का सुख नहीं मिला होगा, या हो सकता है आपके पिता जो हैं बचपन में गुजर गए होंगे। इसी स्थिति को ये बताता है जब ऐसा संयोग बनता है तो, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं आपका गुरु पर्वत पे। तो मैंने पहले ही कहा गुरु पर्वत बहुत अच्छा है आपका, उभार बहुत तगड़ा है। ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, ज्ञान लेना और देना दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, और ख़ास करके ज्ञान बांटने में इनको बहुत इंटरेस्ट होता है। दूसरे को सजेशन देना, दूसरे को सिखाना, जूनियर एक अच्छे सीनियर ऐसे लोग बनते हैं अपने जूनियर के लिए, ये भी बोलूँगा मैं। बहुत ऐसे लोग सिखाते हैं, जो भी जानते हैं ना इनके अंदर में ये नहीं होता कि अभी इसको मैं छुपा लूँ, जो भी है इनके पास में वो देने को तत्पर हो जाते हैं। दया, करुणा, इमोशनल थोड़ा सा बनाता है ऐसे लोगों को, परोपकार की भावना भी ऐसे लोगों के अंदर में आती है, ठीक है। आपकी उच्च शिक्षा को भी ये बताता है, आपके संतान सुख को भी बताता है। हालांकि वहाँ पे प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे संतान का सुख है तो आपको सुख तो मिलेगा। अब मैं उस हाथ में जब जाऊँगा तो एज बताऊँगा आपकी हार्ट लाइन को देख के, तो थोड़ा परेशानी के बाद में आपको सुख आएगा, इसका भी आपको फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बाकी हाँ, यहाँ पे देखिए आपको बड़ा साइज का एक स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे। जब ऐसा स्क्वायर बनता है ना तो ऐसे लोगों को बड़े घर में रहने का सुख मिलता है। दाम्पत्य में भले कितनों खट्टर पटर है दाम्पत्य में, फिर भी ये बनाए रखने की स्थिति, या वापस मैंने पहले ही कहा कि आपको ये संभाल लेता है गुरु, तो ये गुरु आपको वाकई में प्रोटेक्शन दे रहा है। यहाँ पे स्क्वायर साइन भी बना हुआ है, ठीक है। तो दाम्पत्य में बहुत हद तक आपकी परेशानियों को ख़त्म कर रहा है ये। बाकी बात करते हैं मंगल पर्वत क्या।
तो मंगल पर्वत पे आप देखेंगे तो मंगल पर्वत इनका सही है, मैं ख़राब नहीं बोलूँगा, अच्छा उठा हुआ मंगल है। वैसे अगर बाहरी मंगल भी देखें तो ये भी अच्छी कंडीशन में उठा हुआ है। जब ये ऐसा मंगल इतना अच्छा हो तो ऐसे लोगों को ज़मीन जायदाद की से या पैतृक संपत्ति भी मिल जाती। शनि भी आपका अच्छा है, शनि पे स्क्वायर भी बन रहा है यहाँ पे, तो पैतृक संपत्ति मिल जाती। या फिर नहीं भी मिली तो ये अपने दम पे भूमि, लैंड प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह जो है ना अच्छा अपने जीवन में बनाते हैं। और जब शनि और मंगल दोनों इतना अच्छा हो तो ऐसे लोगों को कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करना चाहिए। कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम हो गया, बिल्डिंग मटेरियल वगैरह का काम हो गया, सीमेंट गिट्टी वाली जो काम है घर वाला बनाते हैं, जो अपन रियल इस्टेट से रिलेटेड काम है, ऐसे काम में इनको बहुत अच्छा लाभ होता है, तो इसका लाभ उठाना चाहिए। और ये टेक्निकल एजुकेशन की तरफ में भी इशारा है, तो टेक्निकल एजुकेशन भी ऐसे लोगों को मिलता है। इंजीनियरिंग वगैरह सेक्टर में ऐसे लोग अच्छा करते हैं, ये भी होता है। ठीक है, तो आपने बिजनेस के लिए भी मुझसे पूछा था, तो ये मैं बताते चलूँ, ये लाइन भी मुझे आपके लिए उचित लगता है। बाकी हाँ, चंद्रमा पे बात करते हैं, तो चंद्रमा भी आपका सपोर्टिव है। आप देखेंगे कि ये चंद्रमा से एक आड़ी रेखा बिल्कुल भाग्य रेखा है आपकी ये, और ये भाग्य रेखा एकदम ग्राउंड से उठ के आ रही है। तो ग्राउंड से जब उठ के आती है ना, इसका मतलब ऐसे लोग एक अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, एक सम्मानित कुल में जन्म लेते हैं। जिस कुल में जन्म लेते हैं वो भी धनी कुल होता है, बचपन से ही धन का, सारे सुखों का सौभाग्य ऐसे लोगों को मिलता है। एक बड़े परिवार, बड़े कुल कुटुंब में ऐसे लोग का जन्म होता है। और उसके बाद में चंद्रमा का सपोर्ट भी इसको मिल रहा है, तो आप जीवन में विदेश यात्रा के तरफ में भी रुझान आपका होगा, या फिर विदेश में जाकर के आप नौकरी करें, या विदेशी कंपनी से जुड़ के नौकरी करें, ऐसा भी संयोग हो सकता है। कोई भी एंगल से विदेश का टर्म जुड़ता है। जब कभी सूर्य से निकल के रेखा शनि पे जाती है ना, तो ये रेखा भी बताती है कि विदेश से आपको लाभ होता है, या फिर विदेशी कोई भी शब्द हो, कंपनी हो या विदेश में जाकर काम करें, कैसा भी हो, ऐसे लोगों को विदेश से रिलेटेड चीज़ों में लाभ होता है। हाँ, एक नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि ये ऐसा आदमी कितना भी पराक्रमी हो, कितना भी मेहनती हो, ऐसे लोगों का भाग्योदय शनि ब्लॉक करके रखते हैं 35 साल तक। 35 के बाद में ही जाके आपको मान सम्मान, एक जो रिकॉग्निशन है वो 35 के बाद ही मिलना है। उससे पहले आप परिश्रम कितना कर लो, ये थोड़ी स्थिति ख़राब करती है। बाकी आपके ऑलमोस्ट पर्वत बहुत अच्छे हैं। शुक्र का पर्वत भी बहुत अच्छा है, पहले ही मैंने डील किया था। इतना अच्छा एरिया लेके चल रहा है, और पर्वत में उठान भी बहुत अच्छा है। और जब शुक्र इतना उठाव लिया हो और यहाँ पे खड़ी लकीरें ज़्यादा हो, तो दिखने में भी ऐसे लोग अच्छे होते हैं। फिजिकली अपीयरेंस ऐसे लोगों का अच्छा होता है। विपरीत लिंग के प्रति इनका आकर्षण, या विपरीत लिंग को इनके प्रति आकर्षण भी अच्छा खासा देखा जाता है। तो जीवन में सारे लग्जरीज मिलते हैं। स्त्री सुख की फ्रीक्वेंसी भी ऐसे लोगों को बार बार बनती है, तो थोड़ा चरित्र को संजो के रखना चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है, बाकी बात करते हैं आपकी मुख्य रेखाओं पे। तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर डिस्कस कर लिया है कि हार्ट लाइन आपको काफ़ी प्रैक्टिकल बनाती है। हाँ, थोड़ी सी गाढ़ी ज़्यादा चल रही है, तो इमोशनली आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे। इमोशनली आपको थोड़ा सा फील ज़रूर आएगा। अभी संतान को लेकर कष्ट आपने स्वयं बताया है, और हार्ट लाइन भी ऐसा है, तो ये न केवल संतान को बल्कि आपके दाम्पत्य में भी खटर पटर जो है ना, उसके कारण से आप इमोशनली हर्ट हो रहे हैं, ये और कुछ नहीं है। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ परेशानी इसमें नहीं है। हाँ, बाकी माइंड लाइन पे बात करते हैं। तो माइंड लाइन देखिए, आपका माइंड लाइन अच्छा है, सूर्य तक तो पहुंच ही गया है, तो उत्तम श्रेणी की माइंड लाइन है। माइंड लाइन में कोई परेशानी नहीं। अब माइंड लाइन में कुछ चीज़ें हम बात करते हैं। माइंड लाइन पे देखो, माइंड लाइन पे अगर हम देखते हैं तो ये आपका 28 समझ लो, 28 के एज के अराउंड में, 27-28 पकड़िए आप, 27 के एज के अराउंड में आपको एक कुछ प्रोग्रेस मिला, कुछ पद प्रतिष्ठा बढ़ी होगी, प्रमोशन हुआ होगा, कुछ भी ऐसा लाभ आपको ज़रूर हुआ। जब माइंड लाइन से कभी भी प्रोग्रेस लाइन बनती है तो आपका मान सम्मान पे इजाफा करती है वो, या फिर आपका मानसिक उन्नति है एक्चुअल में वो। तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको डिग्री मिल गई, अगर आप कुछ जॉब करते हैं तो आपको प्रमोशन हो गया, ऐसा आप समझ सकते हैं। 27 में कुछ एक पहचान मिलता है आदमी को। उसके बाद में ये जो एक स्पॉट बन रहा है, एक बहुत नेगेटिव साइन यहाँ पे बनता हुआ मुझे दिखता है। ये स्पॉट जब भी ऐसा बनता है तो ऐसे समय में मानसिक रूप से कोई ना कोई एक आघात, चोट या मानसिक पीड़ा, या फिर भयंकर मानसिक पीड़ा, छोटा मोटा नहीं, या फिर ऐसा, ये मस्तिष्क ज्वर को भी बताता है ना। कुछ मस्तिष्क ज्वर हो गया, जैसे होता है ना कि ब्रेन फीवर किसी किसी को बहुत ज़्यादा, कुछ मलेरिया के कारण से चढ़ गया या किसी कारण से चढ़ गया, ऐसा मस्तिष्क ज्वर को भी बताता है। या फिर आपको कुछ मस्तिष्क में चोट लगे, ऐसा कुछ संभावना को ये बताता है 29-30 के एज के आसपास में। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
अब आपको ये जो एक प्रोग्रेस यहाँ पे देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा प्रोग्रेस ये मेरे को दिखाई दे रहा है। आपका 35 के एज के आसपास में, 35-36, उससे ज़्यादा नहीं, इसके बीच में आपने अभी आपका एज ऑलमोस्ट पहुँचने वाला है इस एज पे ना। तो यहाँ पे आप एक बिज़नेस के लिए ट्राई करेंगे और ये बिज़नेस आपको बहुत सक्सेसफुल रहेगा। अच्छा एक प्रोग्रेस यहाँ पे मेरे को दिखता है इस एज में, ठीक है। उसके बाद में माइंड लाइन में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। माइंड लाइन पे मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। हालांकि देखिए अब ये जो स्थिति अब ऐसी बनती है ना, थोड़ी फैल के आदमी स्ट्रेस रहता है। अब मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ आपका, अगर मैं इसको बात करूँ तो 32 से लेके आपका मोटा मोटी 39 तक का पीरियड ये कुछ ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा आपको, कुछ ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा आपको, ठीक है। बाकी प्रोग्रेस आपको मिल रहा है फाइनेंशियली, लेकिन हो सकता है आप इमोशनली परेशान होते हो, इसके कारण से मेंटल टेंशन हो, ऐसी कुछ स्थिति बन सकती है। बाकी मुझे धन के मामले में तो कोई स्ट्रेस कहीं पे नहीं दिखता। स्ट्रॉन्ग धन रेखा है आपकी, बहुत अच्छी धन रेखा है आपकी। पैसा तो आप बहुत कमाएंगे, बस सुख में आपको कमी दिखता है मेरे को। इमोशनली आप परेशान है और कुछ नहीं। बाकी हम देखिए जीवन रेखा पे बात करते हैं। जीवन रेखा में कुछ मुख्य मुख्य बिंदु हैं, जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं उसको मैं हाईलाइट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इनके दूसरे वाले पाम पे चलता हूँ। देखिए दूसरा पाम पे क्या है, यहाँ पे एक ख़ास बात है, इसलिए यहाँ पे पहले बात करते हैं फिर उस पर बात करेंगे। जब कभी भी मैं बहुत बार इस वीडियो में इस चीज़ को बोलता हूँ। देखिए आप, ये जीवन रेखा जो है ना, इसको हम बोलते हैं पितृ रेखा, ठीक है। इनकी मातृ रेखा हल्की सी अलग होकर चली, एक डिस्टेंस बना के, बहुत पास में तो नहीं है, फिर भी बारीक रेखाओं ने जोड़ रखा है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, पितृ रेखा में प्रॉपर तरीके से एक डॉट बन गया। ये गड्ढा अच्छा नहीं है, कभी भी इस टाइप का डॉट या गड्ढा या तिल बनता है, ये पिता के सुख में कमी करता है या पिता के स्वास्थ्य में उस उम्र में कोई ना कोई बड़ी परेशानी को दे देता है। तो यहाँ पे जब ये 5 साल के आसपास रहे होंगे तो ये अच्छा सिम्टम्स नहीं है। उस हाथ का और इसको दोनों को मिलाने के बाद में पिता के सुख में कमी को दिखा रहा है। हो सकता है पिता का डेथ इस उम्र में आपको देखना पड़ा हो, ऐसा ये शो हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं इनका, जो बहुत अच्छा चीज़ इनके हाथ में मुझे दिखा। आप देखिए इनका सूर्य रेखा है सबसे पहले, इतनी क्लियर सूर्य है, खड़ी लकीरें बहुत साफ़ सुथरी सी एकदम बनी हुई हैं, और एक लकीर यहाँ से भी जा रही है। अब यहाँ पे एक मछली बना हुआ है, आप देखेंगे एक फिश साइन है, इनको एक फिश साइन यहाँ पे, इससे एक रेखा निकल के जा के शनि पे जा रही है। ये आपको बताती है कि लैंड प्रॉपर्टी से या कंस्ट्रक्शन वाला जो जॉब मैंने कहा, उससे आपको अच्छा खासा लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखता है। फिश का साइन है, लाभ अच्छा होगा। भूमि संपत्ति अगर की बात करें तो बहुत अच्छा आपके हाथ में भूमि संपत्ति, लैंड प्रॉपर्टी भी आपको ये दिलाएगा। ज़मीन से लाभ होगा, घर से दूर में जाके आपको और ज़्यादा भी लाभ होगा, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा भी चंद्रमा से आ रही है। तो घर से दूर में जाके अगर आप ये सेटलमेंट करते हैं ज़मीन वमीन का, तो यहाँ से आपको और ज़्यादा लाभ की संभावना, जन्म स्थान से दूर, ठीक है। दूसरा चीज़ आप एक और इसके हाथ में देखिए, आप देखिए ये रहा, ये गया, ये गया, ये गया, एक फीस यहाँ पे है प्रॉपर तरीके से। अब इस फीस के मुंह से निकली इनकी भाग्य रेखा, बहुत ज़बरदस्त। ऐसी भाग्य रेखा जब कभी भी हो ना, तो ऐसा इंसान बहुत भाग्यशाली होता है। भाग्य इनके एक एक कदम आगे आगे चलते रहता है। तो चंद्रमा भी सपोर्टिव है, मंगल भी सपोर्टिव है। तो चंद्रमा और मंगल, चंद्रमा क्या है, दूर हो गया, मंगल ज़मीन है, तो दूर की ज़मीन से आप जब भी जुड़ेंगे आपको बहुत प्रॉफिट होगा। आप अपने जन्म स्थान के पास जब आएंगे आपको नुकसान होगा, आप उतनी उन्नति नहीं कर पाएंगे जितना आप करते हैं। और शायद इसी वजह से आपके हाथ में आपको माता पिता का, जो मैंने कहा ना सेवा का सुख है, वो आपके हाथ में नहीं दिख रहा है, ये दोनों चीज़ों के कारण से, ठीक है। तो आपको नियति नहीं आपको ऐसा फिक्स किया है कि आप घर के दूर में जाके ये सब कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि आप पैसा तो बहुत कमाने वाले हो आगे जाके, पैसे के लिए सोचना नहीं, बहुत अच्छा हाथ है आपका। अब बात करते हैं आपका जो इस पॉइंट पे वरीड है, उस पॉइंट पे बात करते हैं। हाँ, एक और बात यहाँ पे बताते हैं, चले फिर इस पे आएंगे जो मेन पॉइंट पे, पहले इसको भी निपटा देते हैं। अब देखिए आपका हार्ट लाइन यहाँ से गया, ठीक है, हार्ट लाइन की एक बिंदु बीचों बीच चली गई, रजस गुण पे आ गई है। तो ऐसे लोग खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, उठान भी अच्छा है, मीठा खाना भी ज़्यादा पसंद करते हैं, और खाने पीने के तो बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं, ठीक है। अब खाने पीने के शौकीन हो गए, और यहाँ पे आपको
हाजमे की रेखा यहाँ पे बन रही है, ये आपको हाजमा कमज़ोर कर रही है। तो आप खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, लेकिन हाजमा आपका कमज़ोर है, और ये दोनों का संयोग ऐसा होता है, ऐसे लोग खाना बहुत फास्ट खाते हैं, बहुत जल्दी खाना ख़त्म करते हैं ऐसे लोग। चबाना ज़्यादा नहीं है, निगलना ज़्यादा कोशिश करते हैं खाने को, तो फास्ट खाने के कारण से ये डाइजेशन का प्रॉब्लम उनके अंदर में आता है। ठीक है, तो ऐसा भी स्थिति ये बनता हुआ दिखता है आपके हाथ में। बाकी मेन पॉइंट पे आते हैं जिसको मैं बताना चाहता था आपके हाथ में। देखिए, आप यहाँ से देखिए, ये आपकी हार्ट लाइन है। अगर आप यहाँ तक देखेंगे, ये चला, तो उसमें भी आपको 25 साल के बाद से 32-33 तक तो अब ये पैरेलल रेखा आ गई। ये पैरेलल रेखा आपको प्रेशर देगी, कुछ पारिवारिक प्रेशर, कुछ इमोशनली, कुछ ना कुछ ऐसा इमोशनली आपको ये परेशान करके रखी 32 साल तक। 25 से 32 साल तक भी मैं बोलूँगा कि आप इमोशनली परेशान थे। लेकिन अब ये संकट का जो बादल है ना, 32 के बाद से अब यहाँ पे देखिए, आप इस गोल घेरे में देखिए, यहाँ पे रेखा अच्छी है, यहाँ तक रेखा फिर भी ठीक है, बीच में रेखा गायब हो गई है, टूट टूट के डॉट डॉट होके जा रही है। ये जो पीरियड आपका बीतेगा, ठीक है, तो 32 से आपको 42 का पीरियड, मैं उस हाथ में 39 बोला था, इस हाथ में 42 है, तो आप मान के चलिएगा आपको 42 तक वेट करना पड़ेगा। 42, ये जो 10 साल का पीरियड है ना, ये आपको बहुत टफ जाएगा। और उसके बाद में एक क्रॉस बार भी है, तो 42 को आप 44 तक पकड़ के चलना, ठीक है ना। तो मोटा मोटी आपका जो संतान को लेके क्वेश्चन है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि 45 के बाद में ही आपको, 44-45 के बाद में ही आपको वो संतान में इम्प्रूवमेंट या संतान में आपको रिलैक्स जो महसूस होंगे आप उसको लेके, वो अभी नहीं होने वाले हैं। संतान को या फिर पत्नी को, मैं इमोशंस की बात कर रहा हूँ, आपको इमोशनली अभी अनबैलेंस आप जो चल रहे हैं, वो 44-45 के बाद में जाके आपको रिकवर होगा। आपने एक हिंट मुझे दिया है संतान के पक्ष को बात करके, इसीलिए मैं उस संतान से लेके जोड़ के देख रहा हूँ उसको। तो मुझे ऐसा लगता है 44-45 के बाद में वो आप रिलैक्स महसूस करेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको परेशानी अभी बनी रहेगी, इमोशनली अभी आप अनबैलेंस रहेंगे। अब आते हैं आपके पाम पे, राइट पाम पे। देखिए, राइट पाम पे हम चर्चा कर रहे थे जीवन रेखा में घटने वाली मुख्य घटनाओं पे। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका 25 साल के एज में आपको एक प्रोग्रेस मिला, ठीक है। ये आपका हो गया 25 का एक प्रोग्रेस लाइन। उससे पहले आपका एक अटैचमेंट हुआ, लगभग 24 के एज में कुछ अटैचमेंट आपका जीवन में हुआ होगा। और ये 20 साल के एज में ऐसी कोई घटना घटी जिसमें आपका इंसल्टिंग मोमेंट हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा जिसमें कि नाम ख़राब होने वाली घटना आपके साथ घटी है 20 साल के जब आप रहे होंगे। 20 से अगर और थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो जब आप 18 के रहे होंगे तो एक जीवन में कुछ कष्ट आया होगा। और फिर 16 साल की उम्र में भी आपको एक जीवन में कुछ कष्ट आया, कुछ बीमार पड़े, या फिर कुछ ऐसे एक्सीडेंट, कुछ भी चोट चपेट ऐसी घटना ये घटी। हाँ, और लेकिन ये जो 20 साल वाली घटना के बाद से आपके सोच में, आपकी विचारधारा में काफ़ी परिवर्तन आ गया। ये आपके लिए सबक का भी काम किया है, इसने आपको पॉजिटिव डायरेक्शन दिया है। तो हर घटना अच्छे के लिए ही होती है, इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। तो ये हुआ क्योंकि यहाँ से रेखा में आप देखेंगे, जीवन रेखा में आपकी एक जीवन रेखा ऐसी थी, उसके बाद दूसरी ऐसी चालू हुआ, अब उसी पे ये कहानी हुआ। तो इस कहानी के बाद से आपने मुख्य धारा पे लौट आया, आपका फिर आप ट्रैक पे आ गया, ऐसा समझो। फिर आगे बात करते हैं 25 के बाद में आपका लगभग एक 27 के आसपास के एज में। अब यहाँ पे 27 का एज में मैं इसमें आगे देखा था उसको, एक ऐसा घटना है, ऐसे समय में इंसान को कोई अटैचमेंट किसी के साथ हुआ है तो ब्रेकअप की स्थिति, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा घटना जिसमें कि इमोशनली आदमी को सेटबैक देखना मिले, ऐसी कोई घटना की तरफ में इशारा देती है। तो यहाँ पे नियर बाई एक अटैचमेंट था, तो उसके बाद में ये घटना घट रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रेकअप ऐसी कुछ घटना हो सकती है। मैं एकदम श्योर होकर नहीं बोल सकता, लेकिन हो सकता है आपको कुछ इमोशनल आप परेशान हुए, ऐसा समझ के चलिए आप, ठीक है। उसके बाद में आप देखते हैं आगे, फिर यहाँ तक स्मूथ चल रहा है, कोई जीवन रेखा में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मेजर कट नहीं, तो कोई प्रोग्रेस भी नहीं। अब ये एक बड़ी वाली प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। कौन? ये उम्र आपका रहेगा जब आप रहेंगे 43 साल के, 43 ईयर्स में आपको ये बहुत बड़ा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा।
ज़बरदस्त प्रोग्रेस आप यहाँ पे हासिल करेंगे, अच्छा खासा प्रोग्रेस रहेगा ये, ठीक है। और फिर 44 के एज में आपको एक टांग खींचने वाला काम होगा, मतलब कि एक लॉस होगा। ये जो लॉस है ना, बड़ा विचित्र किस्म का लॉस होता है। ऐसे समय में इंसान के साथ क्या होता है, सपोज़ कीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका प्रमोशन होने वाला है, आप पूरी तरीके से काबिल थे, हर चीज़ में आपका पहला नंबर पे आ रहा था, लेकिन किसी ने पॉलिटिक्स कर दिया और आपको पीछे कर दिया, किसी और को आगे कर दिया जो नाकाबिल था। ये जो स्थिति, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताया ना, टांग खींचने वाला काम, ऐसी घटना घटती है ऐसे समय में। तो ये 44 साल के एज में आपके साथ ऐसी एक घटना घटने वाली है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये एक और बहुत बड़ा प्रोग्रेस मिलेगा। अब ये जो प्रोग्रेस आपका एज बनता है, ये आपका बनेगा 55 के अराउंड में, 55-56 के इन बिटवीन। ये बहुत बड़ा प्रोग्रेस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ये भी अच्छा प्रोग्रेसिव ईयर रहेगा। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखता है, एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है। तो आप ये मान के चलना 55 से लेके 60 तक का पीरियड आपका बहुत अच्छा ही बीतने वाला है धन की दृष्टि से। अब ये शुक्र के साइड में ट्रायंगल है, तो आपको ये लग्जरीज दिलाएगा। लग्जरी से रिलेटेड वाहन हो गया, कुछ भवन हो गया, कुछ भी ऐसा लाइफ में लग्जरीज, बड़ी लग्जरी कोई दिखाता है, ऐसा कोई लग्जरी आपको देखने को मिलेगा जीवन में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बाकी, और नीचे का मैं क्या ही बात करूँ। आदमी को बुढ़ापे के समय में, रिटायरमेंट का एज में, अभी ये रिटायरमेंट का एज में आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप घर में कहीं दूर में जाकर सेटल होने का प्लानिंग करेंगे। ये सारी चीज़ें भी इधर पे दिखा रही हैं, इस पर ज़्यादा बात करना बेकार है इतने बुढ़ापे पे जाके। अब भाग्य रेखा पे मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ। देखिए, धन की रेखा में भी हम पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं। तो अब धन की रेखा में ये जो आपका पॉइंट आता है, ये एक बहुत अच्छा रिकॉग्निशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये आपका पॉइंट आएगा जब आप रहेंगे 35 साल के। 35 साल के एज में आपको एक बहुत अच्छा कुछ नया आप करने वाले हैं, कुछ पैरेलल इनकम आपको चालू हो जाएगी। हो सकता है कुछ नया बिजनेस ट्राई किए होंगे, जैसे मैंने पहले ही बोला, यहाँ पे 35-36 में बिजनेस है। और फिर वो ये जो बिज़नेस आपको अच्छा प्रोग्रेस, ये भी मजबूत है और ये भी रेखा मजबूत है। तो जो भी आप बिज़नेस डाले हैं 35 साल में, सॉरी डालने वाले होंगे जो, तो ये अच्छा बिज़नेस आप करेंगे, ये बिज़नेस आपको सूट करेगा, ये लॉन्ग टाइम के लिए आपको एक पहचान देगा आपको, ये ऐसा समझ के चलना है इसको आप, ठीक है। उससे पहले भी एक देखूं मैं अगर, तो 1 साल पहले आपको कुछ लाभ हुआ, 34वां साल भी आपको एक प्रॉफिट मिला होगा कुछ जीवन में, हाँ, कुछ अच्छा प्रोग्रेसिव रहा है, इसको आपको कुछ गेन हुआ होगा। और वैसे ही पीछे आगे जाते हैं, एक यहाँ पे कट लगा, तो लगभग आप जब 36 के रहेंगे उस समय कुछ एक को माइनर आपको लॉस हुआ, कुछ नुकसान होगा। ये माइनर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रेखा बहुत पतली है, तो माइनर लॉस होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आप जब 43-44 के रहेंगे, बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोग्रेस आपको फिर से दिख रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे दिख रहा था, तो दोनों चीज़ एक साथ मैच हो रही, तो आपको वहाँ पे भी अच्छा उम्र बीतेगा आपका। अब उसके बाद में आगे भी देखते हैं, एक यहाँ पे भी सूटअप है आपके भाग्य रेखा में। ये जो उम्र आपका आएगा, ये आएगा आपका 50 साल के जब आप रहेंगे, ठीक है। 50 मतलब 48-49 पकड़िए आप, 50 तो ज़्यादा हो जाएगा। 48-49 के एज में भी आपको एक प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, एक अच्छी स्थिति रहेगी धन को लेकर, कुछ अच्छा गेन होगा वहाँ पे। उसके बाद में कहीं पे कोई प्रकार का कट नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। धन की रेखा में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, आराम से एकदम स्मूथ अपने मार्ग पे चल रही है। स्ट्रॉन्ग धन रेखा है। धन तो आप बहुत ज़्यादा कमाएंगे, खाली आप अपने भावनाओं पे कंट्रोल कीजिए, उसके लिए वर्क कीजिए, आप उसके लिए कुछ प्लानिंग कीजिए या मेंटली प्रिपेयर होइए, कुछ चीज़ को एक्सेप्टेंस मन में लाइए। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके साथ में मुझे दिख रहा है, बाकी चीज़ें बहुत अच्छी है आपके हाथ की। अभी आप बिजनेस के लिए अभी 34 के हैं आप, तो अभी तो कुछ लाभ हुआ ही है, आपने हो सकता है कुछ नया बिजनेस ओपन किया ही है, और एक और कुछ ट्राई करने के जस्ट प्लानिंग कर ही रहे होंगे 35वें साल में। तो अगर कर रहे हैं 35वें साल में, तो ये आपको बहुत बड़ा प्रोग्रेस दिलाएगी, अच्छा खासा आपको रिकॉग्निशन इस बिज़नेस के थ्रू मिलने वाला है, ठीक है। ऐसी स्थिति ये जनरेट करेगी, और अच्छी धन की रेखा है, मजबूत धन रेखा है, धन अच्छा कमाएंगे आप। हेल्थ को लेके आपने पूछा है, तो हेल्थ को लेके देखिए, आपका मंगल थोड़ा है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा उभार ज़्यादा है मंगल में, ऐसा तो नहीं है कि एकदम बिल्कुल ओके कंडीशन नहीं है, थोड़ा उभार है। तो आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल आप मेहनत करते हैं, अपने शरीर में पसीना आप डेली निकालते हैं, तो फिर ये उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं देगा।
अगर लेकिन ऐसा नहीं है तो आपका हार्ट जो लाइन है वो डार्क है और मंगल ऐसा उभार रहता है, तो ऐसे लोग को कोलेस्ट्रॉल से बहुत सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसके कारण से परेशानियाँ बढ़ती हैं, और ये आपका ये भी बढ़ा हुआ है गुरु, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना आपको शुगर की तरफ भी इशारा देता है। तो शुगर से और बीपी से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा सावधान रहिए। शरीर का बराबर आप कसरत वसरत एक्सरसाइज करते रहिए, पसीना आप डेली बहाते रहिए, क्योंकि मंगल आपको बोल रहा है कि आप दौड़िए, सुबह उठ के दौड़िए, आप शरीर को मेंटेन कीजिए। आप आराम पसंद हो जाएंगे तो आपको ये फिर प्रॉब्लम ज़रूर देगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको आपके सारे सवालों का जवाब भी मिल गया होगा, और आप लोग का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।